ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के रिजाइन करने के बाद से ही इस बात पर चर्चा तेज हो गई थी कि आखिरकार कौन होगा यूके का अगला प्रधानमंत्री। इस लिस्ट में भारतीय मूल के ऋषि सुनक का नाम सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आया था और वही हुआ भी। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में ऋषि सुनक शानदार बढ़त बना रहे हैं। उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के संसद में मौजूद 358 सांसदों में से 88 वोट मिले। हालांकि अभी ये पहला पायदान है। इस रेस में कामयाब होने पर ऋषि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उनके सामने ब्रिटिश सांसदों का समर्थन जुटाने की सबसे बड़ी चुनौती है। कंजर्वेटिव पार्टी में नेता चुनने के प्रोसेस में कमेटी शामिल होती है। ये पार्टी के सांसद होते हैं। नेता चुनने के लिए 3 लेवल का प्रोसेस होता है। इसमें नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन है। नॉमिनेशन हो चुका है, अब एलिमिनेशन राउंड चल रहा है। ऋषि सुनक फिलहाल इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। उनके बाद पेनी मॉर्डन को 67 वोट और ट्रस लिज को 50 वोट मिले। वित्त मंत्री नादिम ज़हावी और जॉनसन कैबिनेट के पूर्व मंत्री जेरेमी हंट को पर्याप्त वोट यानी कि 30 वोट भी नहीं मिले, जिसके चलते वो प्रधानमंत्री की दौड़ से बाहर हो गए। सुनक के अलावा एक और भारतीय अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवरमैन भी पीएम पद की दौड़ में बनी हुई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद चुनाव के पहले दौर के लिए 8 लोगों के नाम पर मुहर लगी थी। नामांकन लिस्ट फाइनल होने के बाद बुधवार को मतदान हुआ। पहले चरण के मतदान के बाद 8 दावेदारों में 2 दावेदार रेस से बाहर हो गए। अब अगली वोटिंग 14 जुलाई को गुप्त तरीके से होगी, जिसमें 2 दावेदार चुने जाएंगे। इस वक्त ऋषि सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंजर्वेटिव पार्टी में अपना नेतृत्व कायम करना है। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के सिलेक्शन का टाइम टेबल टोरी बैकबेंचर्स की 1922 कमेटी ने किया है। इस टाइम टेबल के मुताबिक कई राउंड वोटिंग के बाद उम्मीदवारों की संख्या छांटकर केवल 2 कर दी जाएगी और ये पूरा प्रोसेस 22 जुलाई तक खत्म हो जाएगी। इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से देश भर में कैंपेन शुरू किए जाएंगे, जिसमें दोनों उम्मीदवार शामिल होकर अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं को बताएंगे। इसके बाद पार्टी के 2 लाख एक्टिव वर्कर्स वोटिंग करके देश के नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। फिर टोरी पार्टी की ओर से 5 सितंबर को देश के नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी और 7 सितंबर को वे ब्रिटिश संसद में अपना पदभार संभाल लेंगे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल में बतौर वित्त मंत्री शामिल थे, लेकिन उन्होंने एक नेता के सेक्स स्कैंडल में फंसने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी मामले में बाद में जॉनसन को भी इस्तीफा देना पड़ा। बता दें, ऋषि सुनक को कोविड के दौर में काफी पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने बढ़ते केसेस के बाद भी यूके की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। उनके 4 अच्छे काम जिनकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी वो थे: कोरोना काल के दौरान देश को आर्थिक मंदी से उबारा, साथ ही सभी वर्गों को खुश किया। 2020 में होटल इंडस्ट्री को प्राउड ऑफ ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ की मदद की, जिसमें करीब 49,000 रेस्टोरेंट, पब्स और कैफे ने पार्टिसिपेट किया। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। ब्रिटेन में कोरोना की हालिया लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ पैकेज दिया। सुनक दिग्गज भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर और दिग्गज कारोबारी नारायण मूर्ति के दामाद है, जो कि नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से कैलिफोर्निया में एक स्टूडेंट के रूप में मिले थे और फिर दोनों ने शादी कर ली थी। ऋषि सुनक के माता पिता भारतीय मूल के थे। रिचमंड के उत्तरी यॉर्कशायर से 2015 में पहली बार सांसद बने थे। उन्होंने 5 साल से भी कम समय बाद 2020 में वित्त मंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के चुनाव प्रचार कैंपेन में ऋषि का अहम रोल रहा है। मीडिया इंटरव्यू के लिए सरकार अक्सर उन्हें ही आगे रखती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के चुनाव प्रचार में भी उन्होंने अहम रोल दिखाया। कई मौकों पर टीवी डिबेट में बोरिस की जगह ऋषि ने हिस्सा लिया। हालांकि अपनी पत्नी के टैक्स मामलों पर विवाद और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने से ऋषि सुनक की प्रतिष्ठा को ठेस भी पहुंची थी। फिलहाल सभी की नजरें इसी बात पर है कि आखिरकार कौन से वो 2 फाइनल दावेदार होंगे जिनमें से कोई ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।